हेलो स्टूडेंट, जो लोग क्लास 12 का एग्जाम लिख चुके हैं, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो या कॉमर्स के बच्चे हो, अभी सीयूईटी का भी एग्जाम कंप्लीट हो गया। अब आप बारी आ रही है यूनिवर्सिटी में एडमिशन की। तो झारखंड के 2-3 यूनिवर्सिटी ने अपना गवर्नर चांसलर पोर्टल खोल दिया है और चांसलर पोर्टल पर एप्लीकेशन डाला जा रहा है, आवेदन डाला जा रहा है। जैसे बीबीएमक्यू धनबाद का हो गया, एसकेयू सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी का भी हो चुका है, और बाकी यूनिवर्सिटी जो रांची यूनिवर्सिटी है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, इन लोगों का भी चांसलर पोर्टल खुलेगा। क्योंकि अब एडमिशन का प्रोसेस क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएशन में कैसे एडमिशन ले, बीए बीएससी बीकॉम में कैसे एडमिशन ले, क्या प्रोसेस है। तो स्टूडेंट को प्रोसेस पता होना चाहिए कि आप एडमिशन कैसे लेंगे, बीए में, बीएससी में या बीकॉम में, जो भी पेपर आप लेंगे, सब्जेक्ट चॉइसिंग कैसे करेंगे, क्या है सिस्टम, कौन से सिस्टम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग एक एक करके इस वीडियो में बहुत डिटेल में देखेंगे कि आप जो पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, कौन सा सिस्टम है, क्या है सिस्टम। बोलता है कोई 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, तो 4 साल का ग्रेजुएशन क्या सिस्टम है, क्या इसमें कैसे हम काम करेंगे, हर चीज को सीखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियो बना के आपको समझाएं। इस एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं सबको समझा पाना, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि कैसे हम लोग बीकॉम में या बीएससी में एडमिशन लेंगे। तो हम लोग चलते हैं 12th के बाद क्या करेंगे, आफ्टर 12th। पहला सवाल सबके मन में है, आफ्टर 12th। आप ध्यान रखना, 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना ही करना है, क्योंकि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ग्रेजुएशन करना है। तो आफ्टर 12th आपके पास 3 ऑप्शन होता है। या तो आप बीए करो, बीए का मतलब क्या हुआ, बैचलर ऑफ आर्ट्स, या बीएससी करो, बैचलर ऑफ साइंस, या तो आप बीकॉम करो, बैचलर ऑफ कॉमर्स। और भी ऑप्शंस है, प्रोफेशनल ऑप्शंस है, जैसे आप बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, और भी प्रोफेशनल। हम प्रोफेशनल एकेडमिक ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग प्रोफेशनल ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे अगर आप बीबीए और बीसीए करना चाहते हैं तो भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा, उसके लिए कहीं दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है। तो चूंकि यूनिवर्सिटी में बीसीए और बीबीए जो है ना, उसका अलग गाइडलाइंस आता है, वो उसके लिए गवर्नर पोर्टल पर आपको रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है झारखंड के अंदर। तो झारखंड और बिहार के अंदर जितने यूनिवर्सिटी है उसमें बीसीए जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, चाहे बीसीए है, चाहे बीबीए है, चाहे टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिसेस है, चाहे सीएनडी है, बहुत सारे कोर्सेस हैं। उन सारे कोर्सेस में आपको चांसलर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। वो डायरेक्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मामला होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है वहां पे। तो जो बच्चे अभी बीए बीएससी और बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए क्या है, तो इन तीनों के लिए याद रखिएगा कि एडमिशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, किसके वेबसाइट पर, तो चांसलर पोर्टल पर। ये चांसलर कौन है भाई, चांसलर पोर्टल क्या है, तो चांसलर का मतलब होता है गवर्नर पोर्टल। ध्यान दीजिएगा, अब आपका जो एडमिशन होगा, सो गवर्नर की जगह गवर्नमेंट लिखा गया। अब जो आपका एडमिशन होगा उसके लिए आपको झारखंड के राज्यपाल यानी गवर्नर के वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब तक आप गवर्नर के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, आपको झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे कोई पैरवी कर लो। इसलिए आपको झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए गवर्नर पोर्टल, जिसको हम लोग चांसलर पोर्टल कहते हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी का डेट अभी खुला हुआ है, अभी एडमिशन नहीं चल रहा है किसी कॉलेज में, अभी चांसलर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का डेट खुला हुआ है, आप कर सकते हैं। जैसे बीबीएम को धनबाद का खुला हुआ है, ठीक है, अभी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का नहीं खुला है, रांची यूनिवर्सिटी का नहीं खुला है, और लेकिन सिद्धू कानू का खुला हुआ है, कोल्हान का भी खुल रहा है। तो कुछ यूनिवर्सिटी जिनका खुला हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटी जिनका नहीं खुला हुआ है, कहाँ जाके चेक करेंगे, तो आप चांसलर पोर्टल, गूगल में जाके चांसलर पोर्टल भी लिखते हैं ना, तो वो आ जाएगा, और सर्च करेंगे तो वहां पे आता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी बाई यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, सबका नाम, सबका डिटेल, और वही लिखा रहेगा कि किस यूनिवर्सिटी का चांसलर पोर्टल खुला हुआ है। वैसे मैं अपने चैनल पर तो इन्फॉर्मेशन देता ही रहता हूँ कि किसका खुल गया, जैसे खुलेगा आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चांसलर पोर्टल पर आवेदन आपको करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या क्या भरना पड़ेगा, तो नाम पता जो भरना होता है वो तो भरना ही होगा, नाम, आधार नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये तो सब जगह जेन्युइन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट क्या भरना होगा, अभी कौन सा सब्जेक्ट, तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा जब आप चांसलर पोर्टल पर आवेदन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका मेजर पेपर क्या होगा, मेजर पेपर क्या होगा। मेजर पेपर आपको पहले तय करना होगा। अभी क्या होता है मेजर पेपर, तो मेजर पेपर का मतलब होता है ऑनर्स पेपर, कि आप रियल में ऑनर्स में क्या रखेंगे। तो ऑनर्स पेपर हम लोग को देखना, अगर किसी बच्चे को मेजर पेपर में कंफ्यूजन है
तो मैं आपको समझा देता हूँ। मेजर पेपर आप रखेंगे, अगर आर्ट्स के बच्चे हैं, साइंस के बच्चे या कॉमर्स के बच्चे हैं, तो मेजर पेपर आप डिसाइड करेंगे। अगर कॉमर्स वाला बच्चा सी फॉर कॉमर्स, ए फॉर आर्ट्स और एस फॉर साइंस, तो साइंस में मेजर पेपर बहुत सारे हैं। कोई फिजिक्स ऑनर्स करता है, कोई केमिस्ट्री ऑनर्स करता है, कोई बायो करता है, कोई मैथ्स करता है, और भी बहुत सारे ऑनर्स है, बहुत सारे ऑनर्स है, ठीक है। इसमें आर्ट्स में भी बहुत है, हिस्ट्री करता है कोई, कोई ज्योग्राफी करता है, कोई पॉलिटिकल साइंस करता है, कोई इकोनॉमिक्स करता है, कोई इंग्लिश करता है, कोई हिंदी ऑनर्स करता है। बहुत सारे ऑप्शन इसमें भी ईटीसी कर देते हैं। इतने सारे ऑप्शन है, आपको मेजर पेपर चुनना है। आपको बच्चा आर्ट्स का है, उसको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो मेजर पेपर में हिस्ट्री ऑप्शन चुनेगा। अगर उसको ज्योग्राफी ऑनर्स करना है तो मेजर पेपर में ज्योग्राफी ऑनर्स चुनेगा। यानी आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो एक मेजर चुनिएगा ना, जो आपका मेन पेपर होगा जिसमें आप ऑनर्स करना चाहते हैं, तो वो चुन लेना आपको। अगर आर्ट्स का बच्चा है तो आर्ट्स का मेजर पेपर चुनेगा। और कॉमर्स के बच्चे के लिए कोई मेजर पेपर नहीं, एक ही मेजर पेपर है। यानी कॉमर्स में जो हम लोग ऑनर्स करेंगे, जो हम डिग्री लेंगे, उस डिग्री का नाम ही है कॉमर्स। अब बहुत बच्चा क्या करता है, जब ऑनलाइन भरता है तो बोलता है सर अकाउंट्स है ही नहीं सर, हम अकाउंट्स में कर रहे हैं ऑनर्स। भाई आप अकाउंट्स में ऑनर्स नहीं कर रहे हो, आप कॉमर्स में ऑनर्स कर रहे हो। तो कॉमर्स में कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं, कॉमर्स के लिए सिर्फ कॉमर्स ऑनर्स ही है। तो आपको मेजर पेपर में कॉमर्स चुन लेना है। क्लियर? तो याद रखिएगा, मेजर पेपर भरना होगा, सिर्फ कॉमर्स आप चुन के छोड़ दीजिएगा। बाकी पेपर अभी आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही पेपर मांगेगा कि मेजर क्या है। और आप चांसलर पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। उसका जो शुल्क है, जो फी है, वो पे करने के बाद, जैसे चांसलर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद चांसलर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद चांसलर पोर्टल में नोटिफिकेशन रहता है कि कब इसका लिस्ट निकलेगा। सब कुछ पहले से, जैसे चांसलर पोर्टल में आएगा, मैंने बीबीएमक्यू धनबाद का वीडियो भी बनाया था, इसी चैनल के ऊपर है, आप देख सकते हैं। जैसे चांसलर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का डेट क्लोज होता है, फिर क्या होता है, लिस्ट निकलता है। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो फिर आपको कॉलेज अलाउट होगा कि ये कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। उस कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज बुलाएगा, चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद चालान कटवा के एडमिशन कराना आपको। तो ये प्रोसेस है, याद रखिएगा। सबसे पहले चांसलर पोर्टल में आप एप्लीकेशन डाल दीजिए, जैसे उसका लास्ट डेट क्लोज करेगा, आपका लिस्ट निकालेगा। लिस्ट निकालने के बाद कॉलेज आपको अलाउट करेगा कि किस कॉलेज में आपको जाना है। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में कराना होगा, और फिर चालान का पेमेंट करके आपको एडमिशन कराना होगा। ये प्रोसेस है एडमिशन का। अब हम सब्जेक्ट कैसे चॉइस करेंगे, ये तो हो गया एडमिशन प्रोसेस। तो सब्जेक्ट चॉइसिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जिस सिस्टम से पढ़ रहे हो, जो सिस्टम से आप पढ़ रहे हो, उस सिस्टम का नाम क्या है। बहुत लोग बोल देते हैं इसको एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। बिल्कुल, एनईपी 2020 में क्या लगा है, एनईपी 2020 वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं। तो जो सिस्टम एनईपी 2020 है, इस सिस्टम को बोलते हैं FYUGP। ये है सिस्टम FYUGP प्रोग्राम के अंदर आप पढ़ रहे हैं। FYUGP प्रोग्राम का मतलब होता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर आप पढ़ रहे हैं। FYUGP। इससे पहले क्या था, ये तो अभी न्यू वाला है, ओल्ड। पहले, इससे पहले क्या, कौन सा सिस्टम चलता था यूनिवर्सिटी में, तो CBCS चलता था। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम चलता था। ये पुराना वाला भी, पुराना वाला सिस्टम है, जो आपके साथ बहुत सारे पुराने बच्चे अगर एग्जाम देंगे तो उनका CBCS सिस्टम था। तो पहले जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही थी वो CBCS सिस्टम था। 2015 से शुरू हुआ था, 2015 से ये सिस्टम शुरू हुआ था CBCS। 2015 से पहले जो किए हैं वो सेमेस्टर सिस्टम में थे, उनका अलग सिस्टम था। तो हम लोग 2015 से पहले पढ़े हैं, तो हम लोग CBCS नहीं पढ़े हैं, हम लोग कुछ किसी और सिस्टम में पढ़े हैं। तो जब आप यूनिवर्सिटी में डिग्री निकालने कभी जाओगे आज से 10 साल बाद, और हो सकता है सिस्टम चेंज हो जाए, तो आपको याद रखना होगा कि आप कौन से सिस्टम से पढ़े थे, क्योंकि सबका वेबसाइट अलग अलग है, सबको लॉक कर दिया जाता है। तो CBCS अभी चल रहा था, इसको खत्म करके सरकार क्या लाई है, FYUGP। तो आपको याद रखना है कि आपका जो सिस्टम है पढ़ने का, उस सिस्टम को बोलते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसका मतलब है कि अब आपका ग्रेजुएशन 4 ईयर्स का होगा, 4 साल का होगा। अब आपका ग्रेजुएशन क्या होगा, 4 साल का होगा। अब मन में सवाल उठता है कि सर अगर 4 साल का ग्रेजुएशन हो जाएगा तो 4 साल पढ़ेंगे तभी सर्टिफिकेट मिलेगा क्या।
नहीं, अच्छे से समझिएगा, हर हर बार आपको एग्जिट लेवल है। तो हम आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे 4 साल बटा हुआ है, कैसे कैसे 4 साल बटा हुआ है, इसको समझाएंगे हम लोग। और इसको जब हम सिलेबस समझाएंगे तो आपको बताएंगे कि 4 साल आपको नहीं पढ़ना है। अगर कोई बच्चा 2 सेमेस्टर पढ़ता है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, तो वहां से एग्जिट ले सकता है, 2 सेमेस्टर पढ़ के भी बाहर निकल सकता है। उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट कोर्स। उसको सर्टिफिकेट तब भी मिलेगा, जैसे अभी तक क्या हो रहा था ना, अभी अगर आप पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और मान लो सेमेस्टर 3 में छोड़ दिए, तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पे क्या है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, कि अगर कोई बच्चा बीच में छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन उस सर्टिफिकेट का नाम ही होगा सर्टिफिकेट कोर्स। क्राइटेरिया बता हुआ है कि इतना से इतना पढ़ोगे सर्टिफिकेट कोर्स, इतना से इतना पढ़ोगे डिप्लोमा, इतना से इतना पढ़ोगे ऑनर्स, और इतना से इतना पढ़ोगे रिसर्च का। मैं बता देता हूँ, देखिए कहाँ कहाँ क्या है। 8 सेमेस्टर है आपको पढ़ना, एक साल में सेमेस्टर पढ़ना होता है, एक साल में 2 सेमेस्टर आता है, सेमेस्टर 6 6 महीने का होता है, ठीक है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, ये एक साल का, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर पहला साल में 2 सेमेस्टर, हर साल 2 सेमेस्टर होगा, 6 6 महीने का सेमेस्टर होता है। सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेकेंड ईयर, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, ये हो गया थर्ड ईयर। सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8, ये है फोर्थ ईयर। एक साल में 2 सेमेस्टर, 6 6 महीने का सेमेस्टर होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई बच्चा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ही पढ़ लेता है और निकल जाता है, बोलता है अब हम चले बम्बई कमाने, नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो यहाँ पे इसको सर्टिफिकेट, इस कोर्स को बोलते हैं सर्टिफिकेट कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स, इसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स है, बस छोटा एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर कोई सेमेस्टर ये पास कर लिया और यहाँ एग्जिट करता है, नहीं यहाँ पे कोई एग्जिट करेगा तो सर्टिफिकेट कोर्स लेके निकल जाएगा। कोई बच्चा यहाँ एग्जिट कर रहा है, नहीं 4 सेमेस्टर पढ़ लिया, इसके बाद एग्जिट करेगा तो इसको डिप्लोमा मिलेगा, इसको डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं हम लोग। अगर कोई बच्चा एग्जिट मारता है 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद, ध्यान देना एग्जिट की बात करें, EXIT, एग्जिट, एग्जिट मतलब छोड़ देता है पढ़ाई, बाहर चला जाता है, ठीक है, इस सिस्टम से बाहर चला जाता है। तो अगर कोई 2 सेमेस्टर पढ़ के बाहर आएगा, उसे सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। अगर कोई 4 सेमेस्टर किया और बाहर चला गया तो उसे डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। अगर कोई 6 सेमेस्टर के बाद बाहर जाता है तो इसे ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, जो हम लोग अभी तक देख रहे थे, ऑनर्स कोर्स। और याद कीजिए अभी भी ऑनर्स की डिग्री 3 साल में मिलती थी, जो 6 सेमेस्टर पढ़ना होता था। तो एक साल में 2 सेमेस्टर होता है ना, तो 3 साल में 6 सेमेस्टर पढ़ना होता था, ये ऑनर्स की डिग्री। लेकिन अगर कोई बच्चा 4 सेमेस्टर में 4 साल पूरा करता है और 8 सेमेस्टर पूरा करता है तो उसे रिसर्च की डिग्री मिलेगी, रिसर्च कोर्स कहेंगे। और रिसर्च कोर्स का मतलब है कि PhD का जो सिस्टम था ना, अब PhD का जो सिस्टम था वो यहीं पे हो जाएगा। सेमेस्टर 8 पढ़ने का मतलब रिसर्च कोर्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो बहुत आसान रूल्स है, यहाँ तक इजी है। लेकिन यहाँ जब आप पास कर जाएंगे, यहाँ जब आप पास कर जाएंगे 6 सेमेस्टर में, तो फिर परसेंटेज देखना होगा। यहाँ पे परसेंटेज देखा जाता है, तभी आप रिसर्च कोर्स में जाएंगे। अगर परसेंटेज आप नहीं ला पाए तो आप रिसर्च कोर्स में नहीं जाएंगे। इसके लिए कितना परसेंट लाना होगा? 75% जिस बच्चे का होगा वही रिसर्च कोर्स में जाएगा, और जिसका 75% नहीं होगा वो रिसर्च कोर्स में नहीं जाएगा। रिसर्च कोर्स थोड़ा टफ होगा, यानी सेमेस्टर 7 और 8 जो है वो टफ होगा, इसलिए आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे तो आप आगे किसी भी काम के लायक नहीं है, फिर आगे आप रिसर्च का काम नहीं कर पाएंगे, PhD नहीं कर पाएंगे, और आगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये परसेंटेज मेंटेन करना पड़ेगा, 75% मार्क्स लाना पड़ेगा 6 सेमेस्टर में जो आप पहले पढ़ रहे हैं। ये हो गया सेमेस्टर का एग्जिट और एंट्री पॉइंट। एंट्री तो आप एक ही बार करेंगे, एंट्री तो एक ही बार करेंगे, लेकिन बीच बीच में आप छोड़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यहाँ छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ पे छोड़ेगा तो उसको ऑनर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, और यहाँ पे छोड़ेगा मतलब यहाँ पूरा कंप्लीट कर लेगा तो उसे PhD का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब पास होने का क्राइटेरिया क्या है भाई? तो याद रखिएगा, एक सेमेस्टर में, अभी हम बात करें सेमेस्टर, तो चलिए सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट क्या होगा वो फिर पहले समझ ले। सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 1 आर्ट साइंस कॉमर्स सबके लिए बात कर रहे हैं हम लोग। कितने सारे पेपर होंगे? तो 6 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है।
ध्यान, 7 सब्जेक्ट होता है। सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट क्या होगा? तो पहला सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेजर पेपर। मेजर पेपर जो आपको चुनने अभी बताए थे, आर्ट साइंस कॉमर्स का मेजर पेपर अपना अपना होगा, ठीक है, अभी बताया था ना मेजर पेपर चुनना होगा। दूसरा पेपर आपको माइनर पेपर चुनना होगा, माइनर पेपर। तो मेजर पेपर के साथ ही माइनर पेपर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मेजर पेपर के साथ ही माइनर पेपर आपको कॉलेज बता देगा। ये यानी आपको चुनना मेजर पेपर बस, बाकी आपको चॉइस मिलेगा। उसके बाद आता है VAC पेपर। VAC का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड कोर्स। VAC का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड कोर्स। और VAC में 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो एक पेपर यहाँ पे, एक पेपर यहाँ, 2 पेपर यहाँ पे VAC में रहेगा। चौथा पेपर आता है MDC पेपर, या चौथा AEC पेपर कर देते हैं, AEC। AEC का मतलब होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, इसमें आपके पास हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन रहेगा। AEC में आप या तो हिंदी रख सकते हैं या इंग्लिश रख सकते हैं, याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी आर्ट्स वाले बच्चे को हिंदी देता है, और कॉमर्स और साइंस वाला जो बच्चा है, C और S, कॉमर्स और साइंस वाला, वो इंग्लिश लेता है। 5वां नंबर आपको MDC पेपर देता है। MDC पेपर को बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, यहाँ पे एक सब्जेक्ट चुनना होगा और एक सब्जेक्ट चुनना होगा SEC कोर्स में। SEC कोर्स में, जिसको बोलते हैं स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, तो ये 6 नहीं है, भले 6 है लेकिन इसमें 2 है। VAC में 2 पेपर है, तो इसका मतलब है कि 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर, 6 पेपर और 7। तो सेमेस्टर 1 में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। कितना सब्जेक्ट पढ़ना है? 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। बताइए, अब 7 सब्जेक्ट का सिलेबस बताएंगे कि VAC पेपर क्या होता है। अभी हम लोग फुल फॉर्म देख रहे हैं। अब ये चॉइस है, ये पेपर सब चुनने देगा आपका कॉलेज। देखो जहां पे कंफर्म थे हम लिख दिए, जैसे AEC पेपर में 2 ही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी किसको मिलता है? आर्ट्स को। इंग्लिश मिलता है साइंस और कॉमर्स को। ये कंफर्म हो गया। मेजर पेपर आप चुन लेंगे, माइनर पेपर भी आप चुन लेंगे। आप क्या चुनेंगे? कॉलेज दे देगा या यूनिवर्सिटी दे देगा। अब VAC, MDC और SEC 3 पेपर आपके कॉलेज के ऊपर है। कॉलेज आपको चुनने देगा, आप उसमें से कोई भी चुन सकते हैं। इसमें 19 पेपर, 19 में से कोई भी चुन सकते हैं। आपके चॉइस के ऊपर है कि आपको जो अच्छा लगता है। तो ये चॉइस है, इसलिए मैं आपको सबके सिलेबस के बारे में बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, और जब कॉलेज आपको चुनने देगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, इसी चैनल के ऊपर कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, साथ ही साथ एक हमारा चैनल है CWH यूनिवर्सिटी। इस चैनल में सारा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है। इस चैनल में आप ये सारे वीडियो देखेंगे, सारे सिलेबस का वीडियो देखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, CWH यूनिवर्सिटी, क्योंकि स्पेशली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए अलग चैनल हमने बना रखा है, CWH यूनिवर्सिटी के नाम से। अब मैं बताता हूँ कि पास होने का क्राइटेरिया क्या है। तो याद रखिएगा, पास होने का क्राइटेरिया ये कहता है, पास करने का सिस्टम ये कहता है कि 2 सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में कितने पेपर हो गए? 6 पेपर हो गए। पेपर 6 है ना, तो दो सेमेस्टर होगा तो कितना होगा? 12 पेपर होंगे। तो बोलता है कि 2 सेमेस्टर में 12 सब्जेक्ट होगा। 12 सब्जेक्ट होगा, उसमें से आपको 9 में पास होना होगा। ध्यान दीजिएगा, 12 सब्जेक्ट में से 9 में आपको पास होना होगा। 3 में अगर आप फेल भी कर गए तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 में अगर फेल भी कर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर 12 सब्जेक्ट में अगर 3 से ज्यादा में फेल हो गए, तब आप भूल जाइए कि आप आगे जाएंगे, तब आप फेल हो जाएंगे। यानी 75% सब्जेक्ट में पास होना होगा। 75% सब्जेक्ट में आपको पास होना होगा। जितना का आप एग्जाम लिखेंगे, 75% सब्जेक्ट में आपको पास होना होगा, याद रखिएगा। तो थोड़ा है टफ, अगर आप देखें तो थोड़ा सा आसान नहीं है जैसा 12th में था, क्योंकि 7 पेपर है। पेपर के बाद इन लोगों का बुक नहीं मिलता है कहीं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी सिलेबस डिजाइन की उस हिसाब से कोई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं। बच्चे पढ़ेंगे कैसे? कुछ बच्चे शर्मा गैस पेपर के भरोसे रह जाते हैं, लेकिन वो शर्मा वर्मा और विद्या नहीं चलने वाला है। अगर आप नॉलेज के साथ पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये जो सिस्टम बनाई है सरकार, ये बेरोजगारी को कम करने के लिए बनाई है। अगर आप स्किल अपने आप, पता है कोर्स दी है SEC, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, की बच्चों के अंदर स्किल कैसे हम डेवलप करेंगे। और अब बच्चा सही से कोर्स को पढ़ेगा नहीं, सही से सिलेबस को पढ़ेगा नहीं, तो बेरोजगारी तो तय है उसका। ये तो कोई नहीं रोक सकता उसको, क्योंकि गवर्नमेंट जो आपको रूल्स बना के दे रही है, यूनिवर्सिटी जो सिलेबस बना के दे रही है, वो सिलेबस इसलिए बना के दे रही है कि यूनिवर्सिटी ये मानती है कि आज के समय में बच्चों को क्या चाहिए, ताकि वो जॉब ले सके। तो जो उनको चाहिए उसी को सिलेबस में यूनिवर्सिटी क्या की है, डाल दी है, ताकि आज के स्टूडेंट उतना ज्ञान रखेंगे, ये सब ज्ञान रखेंगे तो उनको फायदा होगा जॉब में।
तो इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि 75% सब्जेक्ट में आपको पास होना होगा। मैं कुछ वीडियो सबका फ्री में अपने यूट्यूब चैनल CWH यूनिवर्सिटी में डालूंगा, लेकिन सारा वीडियो तो नहीं डाल सकता ना, पापी पेट का सवाल है, मैं कहाँ से काम करूंगा। इसलिए हम लोग ऑनलाइन कोर्स लेकर आएंगे सारे सब्जेक्ट के लिए, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के लिए ऑनलाइन कोर्स लेकर आएंगे ग्रेजुएशन का, BA BSc और BCom का, खास करके उसमें BA BSc BCom में जैसे ये ध्यान दीजिए, एक और चीज मैं बताना भूल गया, SEC पेपर, MDC पेपर, AEC पेपर और VAC पेपर ये सबका सेम रहता है। ठीक से मैं बता रहा हूँ, VAC पेपर, AEC पेपर, MDC पेपर, SEC पेपर सबका सेम रहता है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबका सेम सिलेबस है, ये कॉमन पेपर है जो सबको पढ़ना है, यानी चेंज सिलेबस खाली मेजर और माइनर का रहता है। मेजर पेपर और माइनर पेपर सबका अलग अलग होगा, लेकिन जैसे अब हिस्ट्री ऑनर्स है तो उसका मेजर माइनर अलग होगा, इंग्लिश ऑनर्स है उसका मेजर माइनर अलग होगा, लेकिन हिस्ट्री इंग्लिश सबका ये VAC AEC और MDC और SEC पेपर सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए कॉमन पेपर है। इस कोर्स को, जो कोर्स मैं लेकर आऊंगा, इसको आर्ट्स के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, साइंस के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और कॉमर्स के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। इसलिए कॉम्बो जो बैच है उसमें ये कोर्सेस अवेलेबल होता है और सारे बच्चे इसमें जुड़ के उसका फायदा उठाते हैं। मैं आपको PDF नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो और साथ ही साथ PDF नोट्स को प्रिंट करने का ऑप्शन दे दूंगा। और हम लोग मॉडल क्वेश्चन बनाते हैं जो एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है वो हम लोग अगले क्लास में जब हम लोग सिलेबस बताएंगे, सबका सिलेबस अलग है। जैसे इसमें 50 नंबर का एग्जाम होगा, ये 75 का होगा, 75 का होगा, 75 का होगा, ये 75 का होगा, सबका अलग अलग पैटर्न है। किसी में 50 का एग्जाम है, किसी में 75 का एग्जाम है, किसी में 100 का एग्जाम, जैसे इसमें 100 का होगा, इसमें 100 का होगा। तो आपको पता कैसे चलेगा? तो मैं एक एक करके सारे सिलेबस को बताऊंगा, मेजर पेपर, माइनर पेपर, BSc AEC MDC और SEC सबके सिलेबस को बताऊंगा, उसमें एग्जाम पैटर्न को बताऊंगा। तब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट हमको क्या रखना चाहिए था, यानी सब्जेक्ट सिलेक्शन में बताने वाला हूँ कि कैसे आप सब्जेक्ट चुनेंगे अपने कॉलेज में। क्योंकि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जो हम लोग गवर्नर पोर्टल या चांसलर पोर्टल पर अप्लाई करना था, वो तो हम लोगों ने मेजर पेपर अप्लाई कर दिया है। बाकी पेपर आपको एडमिशन के बाद चुनना है। एडमिशन के टाइम आपको ये सब सब्जेक्ट नहीं चुनना है। एडमिशन के टाइम सिर्फ एक चीज चुनना है, जो है मेजर पेपर। बाकी सब एडमिशन होने के बाद आपको कॉलेज में चुनना है ये सारे पेपर। तो हम लोग अगले वीडियो में और डिटेल में बताएंगे किसी और टॉपिक के बारे में।